आपका फोन डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं और आपके समस्याओं का समाधान करते हैं। आप वोट दीजिए उनका चेहरा देख के। अगर यहाँ पे 75% हमारे यादव भाई लोग हैं और वो लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि हम फंसेंगे तो तेजस्वी जी फोन उठाए या ना उठाए, नीतीश जी फोन उठाए या ना उठाए, मोदी जी फोन उठाए या ना उठाए, अगर मनीष कश्यप संसद बनेगा उसके दरवाजे पे जाएंगे। कहाँ आप चूक कर दिए कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? हम आवश्यकता से ज्यादा सत्य बोलते हैं जी, ठीक है, और झूठ को झूठ और सही को सही बोलते हैं, लुटेरा को लुटेरा और रक्षक को रक्षक बोलते हैं। ये चीजें जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो जब CR पाटिल के वजह से 25 लाख लोगों को रोजगार सूरत शहर में मिल सकता है तो मनीष कश्यप के वजह से 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। रक्सौल एयरपोर्ट बनवाएंगे, लिख के दे दे। हम रोड बनवाएंगे, लिख के दे दे। रोजगार देंगे, लिख के दे दे। कुछ 4 साल के अंदर अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार, 25,000 बच्चियों को फ्री में पढ़ाएंगे और पहला साल से ही पढ़ाना शुरू करेंगे, 1 भी रुपया नहीं लगने देंगे। इस वक्त हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है, गोकुला में आए हुए हैं और इन्होंने सार्वजनिक तौर पे घोषित कर दिया है कि जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं आगामी महीने में उसमें लड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि हम बेतिया से लड़ेंगे। विशेष इसी मुद्दे पर विशेष बात करते हैं। क्या कहाँ मतलब कितने प्रत्याशी को आप उतारेंगे? आपने आपका वीडियो मैंने देखा है कि आपने कहा है कि हम कुछ प्रत्याशियों को मतलब उतारेंगे निर्दलीय से। हम लोग वाल्मीकि नगर जी, शिवहर जी, बेतिया जी, सिवान जी और गुंजन सिंह जी के लिए नवादा, जी, पवन सिंह जी जहां से भी लड़ना चाहे वो जी, जगह, जी, उसके अलावा जो है गोपालगंज और कुछ सीट पे जो है हम लोगों का बातचीत चल रहा है। जी, जैसे पार्टी जो है यूनाइट होकर लड़ता है जी, तो हम निर्दलीय लोग भी यूनाइट होकर लड़ेंगे। जी। हम सभी लोग एक दूसरे का ताकत बनेंगे, सहारा बनेंगे और नया बिहार का नींव डालेंगे और शुरुआत जो है चंपारण से होगा। मनीष कश्यप बिहार के सबसे चर्चित चेहरा है। सीएम से भी ज्यादा लोग इनको देखते हैं, फॉलो करते हैं और लोग चाहते भी है। लेकिन कराएगा मेरे ऊपर। देखिए एक पत्रकार यूट्यूबर है और मेरा छोटा भाई भी है और इतना न चना के झाड़ पे चढ़ा देता है कि फिर से FIR कराएगा। ये चीज है। लेकिन मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे? नरकटिया विधानसभा में भैया बहुत फेमस थे, बहुत काम करते थे और इनके दरवाजे पे बड़े बड़े नेता आते थे। भैया सही है कि नहीं है? सही है, सही है। ठीक है, इनके बारे में आप पता कर लीजिए किसी से। टिकट नहीं मिला इनको, नहीं मिला। चुनाव लड़े, हम लोग लड़ना थोड़ी छोड़ देंगे एकदम। हम लोग सत्य के रास्ते पे हमेशा रहेंगे, लड़ेंगे और जब हम गलत हो जाएंगे तो हमारा साथ मत देना आप लोग, किसी और सही व्यक्ति का साथ देना। तो जब तक इन लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप सही है, भैया सही है, हमारे मित्र सही हैं, तब तक ये लोग हमारा साथ देंगे। जब लगेगा कि हम लोग गलत है तब दूसरे किसी का साथ देंगे। अच्छा मनीष कश्यप, आपने कहाँ चूक कर दिया कि आपको टिकट नहीं मिला है? पहले इनसे सवाल पूछिए कि ये चुनाव लड़े थे कि नहीं। लड़े थे। चुनाव तो लड़ते हैं। कहाँ आप चूक कर दिए कि आपको टिकट नहीं मिल पाया? हम आवश्यकता से ज्यादा सत्य बोलते हैं जी, ठीक है, और झूठ को झूठ और सही को सही बोलते हैं, लुटेरा को लुटेरा और रक्षक को रक्षक बोलते हैं। ये चीजें जो है बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए जो है मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन हम लड़ेंगे और हम इतना जानते हैं कि हम लड़ेंगे तो राम मंदिर को और मजबूती प्रदान करने के लिए लड़ेंगे। हालांकि मेरे जैसे व्यक्ति से राम मंदिर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा, लेकिन हम अपना गिलहरी प्रयास करेंगे। हम सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनवाने के लिए लड़ेंगे। हम मंदिरों का शहर बेतिया का विकास जो है वो बनारस के तर्ज पे करने के लिए लड़ेंगे। हम बिहार में नरेंद्र मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है उसे अप्लाई करने के लिए लड़ेंगे और हमारा लड़ना जरूरी है, क्योंकि हमारा लड़ना और हमारा जीत
इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर मैं जीतूंगा तो इस बच्चे का सपना जीत जाएगा, अगर मैं जीतूंगा तो इस बच्चे का सपना जीत जाएगा, अगर मैं जीतूंगा तो इस बच्चे के माँ बाप जीत जाएंगे, और मैं जीतूंगा तो पूरा बिहार जीत जाएगा। देखिए, जब भी वोटिंग होते हैं लोकसभा के, जैसे प्रधानमंत्री इसमें सिलेक्शन होंगे तो सबसे ऊपर देखकर वोट दिया जाता है। हाँ। क्या लगता है कि मनीष कश्यप के चेहरा पर मनीष कश्यप को वोट अगर मिलेगा? आपका फोन डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं और आपके समस्याओं का समाधान करते हैं, आप वोट दीजिए उनका चेहरा देख के। अगर राहुल गांधी जी आपका फोन उठाते हैं और पश्चिमी चंपारण के समस्याओं का समाधान डायरेक्ट राहुल गांधी कर सकते हैं तो आप वोट दीजिए। लेकिन अगर ये दोनों नहीं कर सकते, आपके सांसद महोदय करेंगे, तो चुनिए मनीष कश्यप को। वादा करता हूं कि आपके समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। अच्छा, किस किस मुद्दे के साथ आप जनता के समक्ष जाएंगे? जनता के बीच हम जाएंगे? जो भी मुद्दा होगा, जो भी घोषणा पत्र होगा, वो स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे। 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा मैं मनीष कश्यप। अगर नहीं दे पाया तो 2029 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, और साथ ही साथ 5 साल तक सरकार जो मुझे सैलरी दी होगी संसद के रूप में, वो सारा का सारा पैसा सरकार को वापस लौटा दूंगा, और ये बात स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा। अच्छा, मनीष कश्यप कह रहे हैं कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कहाँ पे देंगे? अपने लोकसभा, अपने संसदीय क्षेत्र में। हाँ। हमारे जितने भी बूथ अध्यक्ष होंगे, जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष होंगे, उनको भी रोजगार देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपने बूथ अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष को रोजगार नहीं देता है, क्योंकि 5 साल बाद उन लोगों से फिर वहीं का मुँह कराना है। और हम अपने सबसे पहले 1 साल के अंदर अंदर जितना भी मेरा बूथ अध्यक्ष होगा, जितना भी प्रखंड अध्यक्ष होगा, जितना भी विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विधानसभा वाइज भी हम अध्यक्ष चुनेंगे, और जितना भी जिला अध्यक्ष होंगे, उन सबको सबसे पहले रोजगार, और 4.5 साल के अंदर अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार, 25,000 बच्चियों को फ्री में पढ़ाएंगे, और पहला साल से ही पढ़ाना शुरू करेंगे, 1 भी रुपया नहीं लगने देंगे। 25,000 बच्चियों को, 10,000 बच्चियों को पहले साल के बाद, 1 साल होने के कंप्लीट होने के बाद, पहले साल के बाद 10,000 बच्चियों को जो है जूडो कराटा का ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। और ये काम अगर इससे बढ़िया काम कोई करे, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे, तो आप उसको वोट दीजिए, और अगर स्टाम्प पेपर पे लिख के ना दे तो एक बार मनीष कश्यप से लुटवाने के लिए तैयार रहिए। अच्छा, 75 साल से नेता लूट रहे हैं ना, तो 5 साल हमको मौका दीजिए। खपड़ा का घर है, कुछ नहीं करेंगे तो अपना तो पक्का का बनवा लेंगे ना, तो कम से कम आपका वोट के वजह से एगो गरीब का गरीबी दूर हो जाएगा ना। और अगर हम कुछ कर दिए तब क्या होगा? अगर हम कुछ कर दिए तब, और हम जो भी करेंगे भाई, अगर घोषणा हो ही रहा है, नेताजी बोलिए रहे हम यही काम करेंगे, तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दे। रक्सौल एयरपोर्ट बनवाएंगे, लिख के दे दे। हम रोड बनवाएंगे, लिख के दे दे। रोजगार देंगे, लिख के दे दे। कुछ नहीं, जो चुनाव लड़े 5 गो चापा कल ही हलवाएंगे, लेकिन लिख के लेंगे, तबे वोट देंगे। 5 गो चापा कल हलवाएंगे, 5 साल में कुछ मत कीजिए। 5 गो चापा कल जो है 5-5 हजार का हलवा दीजिए, 25,000 का चापा कल हलवा दीजिए, लेकिन लिख के दीजिए कि 5 गो चापा कल हम हलवाएंगे, वरना आप लोगों के बातों पे भरोसा नहीं है। 75 साल से चंपारण के लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं पा रहे। एक तीखा क्वेश्चन, अरे आप कह रहे हैं भाई, वो तीखा कहाँ से पूछोगे? आप कह रहे हैं कि हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी तक देखा गया है कि पूरे बिहार में जितने भी सांसद बने हैं, अभी तक कोई नहीं दिया है। क्या सांसद के पावर इतना होता है कि 1 लाख लोगों को रोजगार दे पाए? सूरत में 50 लाख लोगों को रोजगार मिला एक शहर में। कितना शहर में? एक शहर में। और CR पाटिल वहाँ के सांसद हैं। कौन है? CR पाटिल, भाजपा के, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीते हैं। सूरत शहर में 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है, और 50 लाख लोगों में से 25 लाख लोगों को रोजगार जो है CR पाटिल की वजह से मिला है, यानी वहां के सांसद की वजह से मिला है। तो जब CR पाटिल के वजह से 25 लाख लोगों को रोजगार सूरत शहर में मिल सकता है, तो मनीष कश्यप की वजह से 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है क्या? सूरत शहर जो सन 2002 में
दुनिया में सबसे गंदा शहर में से एक था। सन 2002 में सूरत शहर दुनिया का सबसे गंदा शहर में से एक था। आज सबसे स्वच्छ शहर में से एक है सूरत शहर। तो जब सूरत का विकास हो सकता है, जब बनारस का विकास हो सकता है, मोदी जी कर सकते हैं, जब राजस्थान का विकास हो सकता है, गुजरात का, तमिलनाडु का विकास हो। तमिलनाडु कौन कौन काम करता है यहाँ पे? हाथ उठाइए तो। कहाँ काम करते हैं लोग? तमिलनाडु। तो जब बिहार का बच्चा तमिलनाडु में जाके काम कर सकता है, तो हम विकास करके ऐसा काहे नहीं काम करेंगे कि तमिलनाडु का बच्चा आके बिहार में काम करे? काहे नहीं करेंगे? और ये सब जो जाके लेबर मजदूरी करता है लोग ना, ये लोग कंपनी का मालिक बनेगा और तमिलनाडु के लोग आके उस कंपनी में काम करेंगे। इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे, इस प्रकार का बिहार का विकास करेंगे और 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे स्टाम्प पेपर पे लिख के। अगर नहीं भरोसा है तो दूसरे किसी को वोट दे दीजिए। अगर मनीष कश्यप कह रहे हैं कि जीतेंगे तो ये सब करवाएंगे, अगर नहीं जीते हैं तो कड़वा क्वेश्चन, नहीं जीतते हैं तो हाँ। मतलब कि नहीं जीत, देखिए विश्वास और घमंड में थोड़ा सा फर्क है। विश्वास ये है कि मैं जीतूंगा और घमंड ये है कि सिर्फ मैं ही जीतूंगा। तो मुझे विश्वास ये है कि मैं जीतूंगा, सिर्फ मैं ही जीतूंगा नहीं, मैं जीतूंगा और मेरे जैसे अनेकों लोग जीतेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं जीतूंगा और मैं जीतूंगा और काम करूंगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा, जितने भी सांसद अभी मतलब जिनको टिकट मिला है वो पहले सांसद थे, लगभग 95% ज्यादा, लेकिन नया लोगों को इसमें नहीं दिया गया है जगह, युवाओं को नहीं दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है? इस पे जाके पार्टी से पूछिए। हम अपना चंपारण के बारे में बताएंगे, इस पे जाके आला कमान से पूछिए। क्या चंपारण के लाल कमाल कर पाएंगे आपके लिए? एकदम है चंपारण के लाल, खुद बोल दिया। जब आपने खुद बोल दिया था कमाल होना बाकी है। और इतना लोग जो है, किसी को भी मनीष कश्यप ने बुलाया हो तो पूछ लीजिए। मनीष कश्यप बुलाया आपको? देख लिया, कमाल होना बाकी। प्यार है इन लोगों का, प्यार है। हाँ, ये चीज है। अरे भैया से भी पूछिए, भैया के भी इंटरव्यू लेंगे। हाँ पूछिए। अच्छा, आप वहाँ पे चुनाव लड़े थे, क्या कहाँ चूक हुआ कि आप हार गए? विधायक आप लड़े थे तो अपने निर्दलीय थे। जी। और निर्दलीय तो जनता पसंद मैंने दल पर लोग भाग गया, लेकिन अब की बार फिर प्रयास करेंगे। अगली बार प्रयास नहीं, अगली बार जीतेंगे। अब की बार जीतेंगे, अब की प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, जीतेंगे अब की बार। देख, आप इस बार भी जिला परिषद के चुनाव जीते हैं। सुनिए, एक और बात मैं बता देता हूँ, सुनिए एक और बात। यहाँ पे जितने लोग हैं ना, जितने लोग यहाँ पे 70, हाँ लाइट कट रहा है, आ रहा है, जा रहा है। यहाँ पे 75% हमारे यादव भाई लोग हैं और वो लोग भी मुझे पसंद कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि हम फंसेंगे तो तेजस्वी जी फोन उठाए या ना उठाए, नीतीश जी फोन उठाए या ना उठाए, मोदी जी फोन उठाए या ना उठाए, अगर मनीष कश्यप संसद बनेगा उसके दरवाजे पे जाएंगे तो वो हमारा काम जरूर करेगा। 75% यादव जी लोग हैं। पूछिए भैया सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? इन लोगों को भरोसा है कि पूरा बिहार में चाहे किसी के नाम पे हम लोग वोट दें, लेकिन चंपारण में मनीष कश्यप को वोट देंगे। इन लोगों को पूरा भरोसा है।